हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली बार लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उन पर डिस्कस किया था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कई सारी जो है चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे का जो टॉपिक है, हमें यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू कुछ चीज़ों को समझना है, उनके टेस्ट करने हैं। जैसे कि हमें कोई फूड दिया गया और ये कहा गया कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, फैट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रोटीन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की आज की ये, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप घर पर भी कर सकते हो अगर कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, तो ये टेस्ट आप घर पर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं हम, वो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन फूड। कोई फूड दिया गया आपको और उस फूड में कहा गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, कैसे पहचानोगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करना अच्छे से। सबसे पहले हम एक पोटैटो लेते हैं, एक पूरा पोटैटो लिया और नाइफ से उसको आधा काट दिया, तो उसके दो हिस्से हो गए। उसमें से एक पार्ट हमने लिया, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ उसका। ये जो है एक पोटैटो है, ये इसको हमने काट दिया आधा, और इस पोटैटो में हमें फाइंड आउट करना है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे, जैसे कि ये एक ड्रॉपर है, ये लिया, और इस ड्रॉपर के अंदर हम जो भरते हैं वो आयोडीन सॉल्यूशन भर देते हैं। इस ड्रॉपर के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब ड्रॉपर को हम यहां से प्रेस करते हैं, तो जो आयोडीन सॉल्यूशन इसमें भरा है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलने लगता है और यहाँ गिरने लगता है। जो पोटैटो है उसकी जो फ्रेश कटिंग सरफेस है, वहाँ आयोडीन सॉल्यूशन की 1, 2 या 3 ड्रॉप डालते हैं। डालने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितने एरिया पर जो आयोडीन का सॉल्यूशन डाला था, डाइल्यूट आयोडीन लेना है हमें, जितने सरफेस पर ड्रॉप डली है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, उतना ही पार्ट ब्लू ब्लैक हो जाता है। अगर वो पार्ट कलर चेंज कर रहा है, मान के चलिए इतने पार्ट पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो ये ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटैटो है उसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारे पास ड्रॉपर। अच्छे से डायग्राम बनाने हैं। ये है पोटैटो और इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो हमें ज्यादा जो है चीजों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस इन चीजों की जरूरत है। और यहाँ पर जो कलर हुआ वो हुआ ब्लू ब्लैक। तो इस तरह से हम किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है या नहीं है उसका पता हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पहली एक्टिविटी जो है कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन की वो कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है टेस्ट ऑफ फैट इन फूड। कोई फूड दिया गया है और उस फूड में पूछा गया है कि फैट प्रेजेंट है
या नहीं है, तो उस फैट को कैसे जो है आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो इसको करने के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं। जैसे कि ये एक हमने पेपर लिया और एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। जैसे कि घरों में बल्ब लगा हुआ है और उस बल्ब, जैसे कि इसके पीछे की साइड बल्ब है, तो इस पूरे को हम ऐसे बल्ब के सामने कर करके देखेंगे कि कैसा दिखाई देता है, वो ऑब्जर्व कर लेंगे जिस तरह का भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बटर लेते हैं और उस बटर को इस पेपर के सेंटर में रब किया जाता है। यहाँ क्या कर देते हैं, हम थोड़ा सा बटर लेते हैं और वो बटर लगा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर से हम उस पेपर को लाइट के आगे ले जा करके और देखते हैं, मूव करा करके, और देखते हैं इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या डिफरेंस दिखता है। तो जब हम देखते हैं लाइट के सामने तो ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट का सोर्स अगर यहाँ पर है इस पार्ट में, तो लाइट बहुत ही कम अपीयर हो रही होती है हमें। लेकिन जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट इसके पीछे आता है, पीछे की साइड में, तो यहाँ पर लाइट की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है। और जिस भी पार्ट में अगर हम कोई चीज किसी पेपर पर लगा करके ऐसा देखते हैं और वहां पर ब्राइटनेस बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि उस गिवन फूड में जो फैट है वो प्रेजेंट है। तो किसी भी फूड को ऐसे लगा करके और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या है, एक पेपर, यहां पर जो बटर लगाया है हमने, और एक चाहिए होता है हमें सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि ये बल्ब लिया और इस बल्ब को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस तरह से बल्ब को हमने जोड़ दिया और ऑब्जर्व, ये ग्लो करता है, जलता है, और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं इसको। तो इस तरह से हम जो फैट है, फैट का कंफर्मेशन कर सकते हैं कि गिवन फूड में फैट है या नहीं है। तो पहली एक्टिविटी के लिए हमारे पास ये है। जो सेकंड एक्टिविटी है उसके लिए डायग्राम ये है। और अब आते हैं थर्ड एक्टिविटी पर। थर्ड एक्टिविटी में क्या करते हैं, इसमें हमें प्रोटीन का पता करना है कि गिवन फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो प्रोटीन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब ली हमने, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने 1 से 2 ड्रॉप मिल्क लिया। ये हुई टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर ये हुआ मिल्क। अब एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मिल्क लेते हैं और उसके बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और ऐड कर देते हैं। तो और क्या ऐड किया हमने इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके बाद हम इसमें 2 या 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें और डाला गया और वो जो सॉल्यूशन इसमें ऐड किया गया है वो कॉपर सल्फेट का है। और उसका फॉर्मूला है CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से हम इन चीजों को किस किस को मिलाते हैं, मिल्क,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट, इनको मिला करके और टेस्ट ट्यूब को शेक करते हैं, हिलाते हैं, और हिलाने के बाद ऑब्जर्व करते हैं अगर वो वॉयलेट कलर दे रहा है तो गिवन फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर वॉयलेट कलर नहीं आ रहा है तो गिवन फूड में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम कोई भी फूड अगर हमें दिया गया उसमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर सकते हैं, फैट का टेस्ट कर सकते हैं और प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सभी बच्चे नोट करेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे, हर एक एक्टिविटी के बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। ये जो है थर्ड एक्टिविटी का डायग्राम है, तो ये थर्ड एक्टिविटी के बाद बनाना है। ये फर्स्ट का है तो फर्स्ट के बाद, और सेकंड का है तो ये सेकंड के बाद। इस तरह से जो है सभी बच्चे साफ साफ नोट करेंगे, तो सभी बच्चे नोट करें।